हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट अप्रोच। दोस्तों, कल हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को देख लिया था और आज जिस सभ्यता के बारे में हमको चर्चा करनी है वो वैदिक सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता प्रकाश में आई वो वैदिक सभ्यता थी भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, तो एक बार हम सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता से कंपेयर करके देख लेते हैं। जहां एक और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, एक सुव्यवस्थित सभ्यता थी, वहीं पे जो वैदिक सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता थी। जहां एक और सिंधु घाटी सभ्यता में इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपने चरम पे था, जहां एक और सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कृषि व्यवसाय पे केंद्रित थे, वहीं पे यहाँ वैदिक सभ्यता में जो लोग थे वो पशुपालन करते थे। तो आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे और उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन की जो पूछने की प्रवृत्ति रही है वो बहुत कम रही है। ठीक है, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को समावेशित करते हुए चैप्टर को पूरे परिबद्ध तरीके से आपके सामने पेश करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए चलते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता जो है नाम से यह स्पष्ट है कि वैदिक सभ्यता जो है वो वेदों से इसकी जननी है, मतलब वेदों में इसका ज्ञान है। तो इसका उल्लेख वेदों में है, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और ये भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता है? भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता है ये वैदिक सभ्यता। ठीक है, उसके बाद ये जो वैदिक सभ्यता है इसके संस्थापक आर्यों को माना जाता है। आर्य जो थे वो कहीं से आए और भारत में आके एक सभ्यता को स्थापित किए जिसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन हुए? आर्य हुए। और आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में देता है कि आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य शब्द इंगित करता है किसी भाषा समूह को इंगित करता है। एक स्पेसिफिक भाषा बोलने वाले श्रेष्ठ लोगों को आर्य कहा जाता है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो एक भाषा समूह को, संस्कृत भाषी समूह लोगों को बेसिकली आर्य कहा जाता था। ठीक है, तो ये चूंकि आर्य यहाँ के निवासी नहीं थे, कहीं दूसरे जगह से आके यहाँ बसे थे, तो इनके मूल स्थान को लेके जो विद्वान हैं उनके बीच बहुत सारे मतभेद रहे हैं। तो उनमें से कुछ विद्वानों के मत को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये जो एरिया होगा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको चैप्टर को लिंक करके चलना है, इसलिए कुछ विद्वानों का मत को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जो सबसे पहले विद्वान आते हैं उनका नाम है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती के हिसाब से जो आर्यों का मूल स्थान था उन्होंने तिब्बत बताया। क्योंकि आर्य जो वैदिक वेदों में आर्यों का जो स्थान बताया वो ठंडा स्थान बताया गया, इस वजह से दयानंद सरस्वती ने इनका स्थान तिब्बत में बताया। उसके बाद जो दूसरे विद्वान आते हैं उनका नाम बाल गंगाधर तिलक है। तो जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने आर्यों का स्थान उत्तरी ध्रुव बताया। और इन्होंने अपने जो मत है उसको अध्ययन के दौरान, जब ये शतपथ ब्राह्मण का अध्ययन कर रहे थे, जो कि यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ था कि जो वैदिक सभ्यता थी वहां पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता था। इसी आधार पर विवेचना करके उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि संभवतः ये ध्रुव के रहने वाले होंगे। तो इन्होंने अपना निष्कर्ष उत्तरी ध्रुव पे दिया था। ठीक है, उसके बाद मैक्स मूलर आते हैं जो कि सबसे प्रमाणिक मत दिया था जिन्होंने, वो मैक्स मूलर है। मैक्स मूलर ने बताया था मध्य एशिया बताया था। एक अभिलेख के आधार पर इन्होंने सबसे पहले बताया कि ये कहां से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। सबसे प्रमाणिक मत इन्हीं का माना जाता है, सबसे प्रमाणिक मत। उसके बाद जो सबसे लास्ट विद्वान है अविनाश चंद्र। अविनाश चंद्र के हिसाब से ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास के रहने वाले थे। इन्होंने बताया कि सप्त सिंधु प्रदेश के रहने वाले थे। तो इस स्लाइड में मैंने बताया कि वैदिक सभ्यता जो थी इसका जिक्र वेदों में है, इसलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। उसके बाद इसके संस्थापक कौन है? आर्य है। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य किसको इंगित करता है? किसी भाषा समूह को इंगित करता है। फिर विद्वानों के मत को मैंने बताया। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम आते हैं। तो अब हम बोगज को अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये सबसे प्रमाणिक जो मत था मैक्स मूलर का था, और मैक्स मूलर ने बोगज के अभिलेख को ही आधार मान के बताया था कि ये जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, वो ठीक है एशिया माइनर से आए थे। मैक्स मूलर ने बताया कि जो आर्य है वो कहां से आए थे? एशिया माइनर से आए थे। और किस अभिलेख के आधार पे? बोगज को अभिलेख के आधार पे। तो बोगज को अभिलेख में ऐसा क्या है जो ये प्रमाणित करता है कि हाँ
संभवतः ये यहीं से आए थे। तो सबसे पहले बोगज को ये अभिलेख कहाँ पाया गया? ये अभिलेख, तो ये अभिलेख पाया गया एशिया माइनर, इन द सेंस मध्य एशिया, ईरान के आसपास के क्षेत्र में ये अभिलेख मिलता है। और यह अभिलेख कब का है? तो ये अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का यह अभिलेख माना जाता है। और इसमें जो भाषा यूज किया गया है वो इंडो ईरानी भाषा का यूज किया गया है। इसमें कौन सी भाषा का यूज किया गया है? इंडो ईरानी भाषा का यूज किया गया है। ठीक है, इसकी खोज किसने किया था? तो खोज ह्यूगो महोदय ने इसकी खोज की थी। अब इसमें क्या ऐसा चीज है जो यह प्रमाणित करता है कि जो आर्य है वो मध्य एशिया यानी ईरान के क्षेत्र से आए हैं? तो इस अभिलेख में, क्योंकि यह अभिलेख ईरान में मिला था, तो ईरान के लोगों का होगा, मतलब ईरान में रह रहे लोगों का जो संस्कृति उसको रिलेट करता होगा। तो इस सभ्यता में जिन 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है, उन 4 देवताओं का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में भी देखने को मिलता है, ऋग्वेदों के ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। मतलब वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में देखने को मिलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वही संस्कृति जो वहां देवता है वो यहाँ देवता है, इन द सेंस वही के कुछ लोग यहाँ उठ के यहाँ पे आए हैं। तो वहां पे जो ऋग्वैदिक आर्य, 4 ऋग्वैदिक आर्य देवता हैं, जो 4 ऋग्वैदिक आर्य देवता हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य। आपसे यही पूछता है कि बोगज को अभिलेख में से किस देवता का वर्णन नहीं था। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। कब का है? 1420 का है, 1420 का है। उसके बाद कौन कौन से 4 देवता का उल्लेख किया गया जो यहाँ भी जिनकी पूजा आराधना की जाती है? तो इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, हम आगे आते हैं। अब देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता का डिवीजन हम लोगों ने 2 भागों में किया है, अध्ययन की सुविधा के हिसाब से। ठीक है, सामाजिक संरचना के हिसाब से, विभिन्नताओं के हिसाब से हम लोगों ने यह विभाजन किया है। एक ऋग वैदिक सभ्यता है, इसमें मुख्य रूप से ऋग्वेद का फोकस किया जाएगा। और इधर उत्तर वैदिक काल, बाद के 3 वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन तीनों का रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल का जो टेन्यूर है वो 1500 से 1000 बीसी है। और इधर उत्तर वैदिक काल का जो टेन्यूर है 1000 से 600 बीसी है। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने के दौरान जो जो चीजों को कहूंगा फोकस करने के लिए, आपको उन्हीं को फोकस करना है, पर लिंकेज सबको करके चलना है। जैसे कहीं बॉक्स आएगा, मैं बोलूंगा इसको रट जाना है, तो पूरे चैप्टर में वो ही सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। बाकी एक बार अच्छे से आप वीडियो देख लीजिए, आपको सारा चीज रिकॉल हो जाएगा। और एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए वीडियो, क्योंकि कम समय में ज्यादा कंटेंट दे रहे हैं। इसी कंटेंट को देने के लिए 6-7 वीडियो अगर आप पेड बैच में पढ़िएगा, किसी भी पेड बैच में, तो इतना ही कंटेंट के लिए 8-10 वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन कम समय में हम लोग को वर्दी लेना है, और सब हम मतलब अपना जो संकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन दिलवाना, उसी मतलब मंशा के आधार पे यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और एकदम धीरे धीरे करके आप चीजों को समावेशित करिए अपने अंदर, और उसको फिर से रिमेम्बर करते रहिए। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का हमने डिवीजन देख लिया। अब मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता का उल्लेख वेदों में मिलता है, तो वेदों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वेद है, तो जिस प्रकार हम वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, और आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन था, उसी प्रकार वैदिक सभ्यता कहाँ से जानकारी मिलती है? तो वेदों से। तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का भंडार या ज्ञान राशि। क्या है वेदों का शाब्दिक अर्थ? ज्ञान का भंडार या ज्ञान राशि। उसके बाद इसकी रचना किसने किया है? तो वेदों की रचना किसी ने नहीं किया। वेद दैवीय शक्ति से निर्मित है। वेदों की रचना अपरुषय है, यानी किसी पुरुष ने उसको रचित नहीं किया है, उसको संकलित किया गया है। ये जो देवता की वाणी है, इसमें तो देवताओं की वाणी को संकलित करने का जो प्रयास किया, सबसे पहले किसी ने रचना नहीं किया, देवताओं ने वाणी जो दे दिया उसको संकलित करने का जो प्रयास किया और उसको संकलित किया, वो महर्षि कृष्ण वेद व्यास थे। ठीक है, और वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए कि विद्वानों के मत को समझ गए, आर्य शब्द को समझ गए, वैदिक विभाजन देखिए, सभ्यता का विभाजन देखिए। अब हम आगे चलते हैं। बोगज कोई अभिलेख को हम लोगों ने देख लिया, अब हम आगे चलते हैं। तो आगे आते हैं, बारी बारी से ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, सामवेद का, अथर्ववेद का, यजुर्वेद का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऋग्वेद को देखते हैं। तो ऋग्वेद जो है ना, उसको आदिम मानव का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। इसके पहले किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं हुई थी। आदिम मानव का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है,
अब ये जो ऋग्वेद है इसमें किन किन चीजों का समावेशन है, किन किन चीजों का जिक्र किया गया है, तो इसमें देवताओं की स्तुति की गई है, दैवीय मंत्र है, ठीक है, देवताओं का गुणगान किया गया है इसमें, ठीक है। तो देवताओं की स्तुति किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलती है। उसके बाद ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं, कितने चैप्टर्स हैं जिसको मंडल कहते हैं, कितने ऋचाएं हैं इसमें, कितने सूक्त हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। तो कुल श्लोक 10,562 है, कुल सूक्त कितना है, 1,028 सूक्त है, और मंडल कितने हैं, चैप्टर्स 10 है। श्लोक कितने हैं, 10,562, इसको ऋचा भी कहते हैं, मंत्र श्लोक। और सूक्त कितने हैं, 1,028 सूक्त है। मंडल कितने हैं, तो 10 मंडल है। अब इन 10 मंडल में से जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। जो इन 10 मंडल में सबसे इंपॉर्टेंट है वो गायत्री मंत्र है, जो कि तीसरे मंडल में आता है, जो ओम भूर्भुवस्सुवः है, तो वो तीसरे मंडल में है। इसकी रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र, ठीक है। रचना किसने किया था, विश्वामित्र ने। कौन सा मंडल में है, तीसरे मंडल में है, ठीक है। गायत्री मंत्र कौन है, ये भी बता दिया मैंने। उसके बाद ये किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तो सबसे पहले हम लोग ने तीसरे मंडल को देख लिया, गायत्री मंत्र को लेकर। इसको रचना किसने किया, विश्वामित्र ने किया। उसके बाद तीसरा हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है नौवा, तीसरा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है नौवा। तो जो नौवा मंडल है उसमें किन देवता का उल्लेख है, तो सोम देवता का उल्लेख है। और इसी मंडल में जो वैदिक ऋग्वैदिक आर्यों का जो प्रिय पेय पदार्थ था सोम रस का उल्लेख भी जो है वो इसी मंडल में मिलता है। सोम रस का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, 9वें मंडल में मिलता है, जो कि सोम देवता को समर्पित है। तो तीसरा 9वां हो गया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 10वां मंडल। तो 10वां मंडल में बहुत सारे सूक्त हैं। तो 10वां मंडल के जो पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त में, जैसे 10वां मंडल में बहुत सारा सूक्त है। एक नासदीय सूक्त है, नदी स्तुति सूक्त है। नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की रचना से संबंधित बात है, ठीक है। और विवाह सूक्त में विवाह से संबंधित बात है। तो उसी 10वां मंडल का जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त मंत्र, जो पुरुष सूक्त है, उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख है, ठीक है। वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस मंडल के किस सूक्त में है, तो वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। और कितने वर्ण बताए गए हैं, तो 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप 10वां मंडल में सबसे इंपॉर्टेंट पहले तीसरा था, फिर 9वां था और 10वां था। और एक बात और आप फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं कि इसका जो दूसरा से लेकर 8वां मंडल है, दूसरा से 8वां मंडल है, वो सबसे प्राचीनतम मंडल है। और जो पहला और 10वां मंडल है वो नवीनतम मंडल है, ठीक है। तो सबसे प्राचीनतम कौन है, दूसरा से 8वां, पहला और 10वां नवीनतम मंडल है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ऋग्वेद के बाद अब हम देखते हैं आगे वेद को। तो ऋग्वेद के बाद जो हम लोग अध्ययन करना है, यजुर्वेद को करना है। तो ऋग्वेद हमको लगता है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद हम चलते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित, कर्मकांड संबंधित, नियमों का, हवन संबंधित उल्लेख है। यज्ञ, हवन और कर्मकांड संबंधित जो नियम है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमको, तो उसका उल्लेख हमको यजुर्वेद में देखने को मिलता है। और ये जो यजुर्वेद है वो गद और पद दोनों में है। गद इन द सेंस जो पोएट्री होता है, और पद जो कहानी के जैसा होता है। गद और पद दोनों में है, कविता और कहानी दोनों के रूप में इसका संकलन है। इसलिए इसको चंपू वेद कहा जाता है। जो भी गद और पद में होता है उसको चंपू कहा जाता है, चंपू वेद इसको कहा जाता है, ठीक है। और इस वेद की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद जो हमको वेद देखना है वो साम वेद को देखना है, ठीक है। तो साम वेद जो है उसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो सारे गामा पाधा निसा का जो स्वर है वो कहाँ से लिया गया, साम वेद से लिया गया। इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और ये सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद है। इससे किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का पता नहीं चलता है कि वैदिक सभ्यता का क्या इतिहास रहा है। इससे सबसे कम पता चलता है। सबसे ज्यादा जो वैदिक इतिहास के बारे में पता चलता है कि लोग कैसे थे, कैसे जीवन व्यतीत करते थे, तो वो सबसे ज्यादा ऋग्वेद से पता चलता है, ठीक है। तो इसके बारे में फैक्ट ये है कि भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद है। उसके बाद हम अथर्ववेद को देखते हैं। तो अथर्ववेद में जादू, टोना, टोटका, चिकित्सा, दुनिया से संबंधित चीजों का उल्लेख किसमें है, तो ये अथर्ववेद में है। किन किन चीजों का समावेशन है इसमें, जादू का,
टोना का, टोटका का, चिकित्सा का वर्णन है और ये सबसे नवीनतम वेद है। ये कैसा वेद है? सबसे नवीनतम वेद है ये। उसके बाद इसे लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कहा जाता है। इसको लोगों ने सबसे ज्यादा एडॉप्ट किया क्योंकि इसमें सांसारिक चीजों का समावेशन था। ठीक है, तो इसको लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कहा जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे हम देखते हैं उपनिषद को। सबसे पहले इसको उपनिषद जानने से पहले आप वैदिक संहिता को जान लीजिए और उसमें से जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको वही बताया है। एक बार आप वैदिक संहिता को देख लीजिए। तो जो वैदिक संहिता होता है, वैदिक संहिता, तो वैदिक संहिता में चारों वेद आते हैं। वेद के बाद आता है उपनिषद, ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण के बाद आता है अर्ण्यक, अर्ण्यक, अर्ण्यक के बाद आता है उपनिषद ग्रंथ। तो इन चारों संहिताओं में हम लोगों ने चारों वेद को देख लिया। उसके बाद हम ब्राह्मण अर्ण्यक को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस हम देख लेंगे कि अलग अलग जो वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन है। देखिए क्या है कि जब वेदों का संकलन हो रहा था तो एक समय के बाद, जैसे जब सबसे लास्ट में संकलित हुआ, जो जो ऋचाएं, जो श्लोक, जो मंडल सबसे लास्ट में संकलित हुआ उसको उपनिषद की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, जो मध्य में हुआ उसी प्रकार से ब्राह्मण में, उसी मतलब उसी वेद का जो अलग अलग समय काल में जो जो समावेशित हो गया संकलन, समावेशित होता गया संकलन, उसी को हम लोग मतलब ब्राह्मण में बांटे, अरण्यक में बांटे और उपनिषद में बांटे। जो सबसे अंतिम संकलन किया गया वो उपनिषद के रूप में किया गया। तो उसी उपनिषद को हम देखते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनको भी देखेंगे, लेकिन इनका हम बस नाम देखेंगे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ऋग्वेद का अरण्य ग्रंथ कौन है, बस इस लिस्ट को देखेंगे, लेकिन इसको हम थोड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ पहले देख लेते हैं। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठना होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठना। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद है यहाँ पे। और उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना जब वेद अंतिम रूप से संकलित हो जाते हैं, वेदों के अंत को वेदांत कहा जाता है, इसलिए उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। और उपनिषद में एक वर्ड है सत्यमेव जयते, सॉरी, अपना जो भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? मुंडोपनिषद से लिया गया, मुंडोपनिषद से लिया गया। और ईशोपनिषद से जो लोकपाल का ध्येय वाक्य है वो ईशोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो उपनिषद के बारे में क्या याद रखना है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। भारत का जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, वो कहाँ से लिया गया? मुंडोपनिषद से लिया गया। तो हम वैदिक संहिताओं में चारों वेदों को देख लिए, उपनिषद को देख लिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ कुछ नोट्स को देख लेते हैं। जैसे नदियों से क्वेश्चन पूछता है तो वेदों में टोटल कितनी नदियों का उल्लेख है? टोटल 31 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का उल्लेख है? 31 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से अकेले 25 नदियां कहाँ पे है? 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में है। चारों वेदों में मिला के 31 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का अकेले उल्लेख है। और सबसे ज्यादा बार जो जिक्र किया गया है वो किसका जिक्र किया गया है? सिंधु नदी का जिक्र किया गया है। सिंधु नदी सबसे प्रमुख नदी थी, सिंधु नदी सबसे प्रमुख नदी थी। 3 बार गंगा नदी का जिक्र किया गया है और 1 बार यमुना नदी का जिक्र किया गया है। ठीक है, और जो जो गंगा के बाद जो सबसे सॉरी जो सिंधु नदी के बाद जो सबसे प्रमुख नदी थी वो सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की सबसे पवित्र नदी थी, जो आज घग्गर के रूप में जानी जाती है। तो वो सबसे पवित्र नदी थी। उसको देवी तमा, माते तमा, नदी तमा, इन द सेंस तमाम नदियों की वो जननी उसको माना जाता था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक सभ्यता में समस्त नदियों की जननी कहा जाता था। तो नदियों से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये था कि वेदों में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? 31 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से 25 नदियां अकेले कहाँ पे है? 25 नदियां अकेले ऋग्वेद में है। और गंगा का जिक्र कितने बार है? 3 बार है। यमुना का जिक्र कितने बार है? 1 बार है। और दूसरी सबसे प्रमुख नदी कौन है जो पूरे वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है? वो है सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी को क्या कहा जाता है? देवी तमा, माते तमा, नदी तमा। अब आगे चलते हैं, यानी समस्त नदियों की जननी। आगे चलते हैं दशराज युद्ध। दशराज युद्ध वैदिक काल का सबसे प्रमुख युद्ध माना जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन प्री में
नहीं आएगा, लेकिन इसको आप एक बार देख के लिंकेज कर लीजिए। जो दशराज युद्ध है, जो दशराज युद्ध है, वो भरत राजा सुदास और 10 जनों के मध्य हुआ था। इस बात को समझने से पहले एक बात जान लीजिए कि ऋग वैदिक काल में ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की ये लड़ाई नहीं है, ऋग वैदिक काल में हुई थी। और आप ये बात जानते हैं कि जो आर्य है वो बाहर से आके बसे हैं, तो जो आर्य बाहर से आके बसे वो आर्य कहलाए, और जो यहाँ पहले से थे वो अनार्य कहलाए, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए कि ऋग वैदिक काल में जो शासन व्यवस्था था, जो सबसे टॉप लेवल का जो शासन व्यवस्था था, वो मतलब कबीलेयाई रूप में, कबीला के रूप में लोग रहते थे। और सबसे ऊपर जो होता था कबीला का, सबसे जो सरदार होता था, उसको जन कहते थे, ठीक है। तो ये जो लड़ाई हुआ था ना, वो भरत राजा सुदास, मतलब भरत जो कबीला था उसका राजा था वो सुदास, ठीक है। तो भरत राजा सुदास एक साइड था, और 10 जन, जन का इन द सेंस छोटा छोटा 10 कबीला मिलके एक कबीला भरत, मतलब जो भरत कबीला है उसके राजा सुदास के साथ ये लड़ाई हुआ था। और दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो दशराज युद्ध जो है वो रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसको पौरुषणी नदी भी कहते हैं। रावी नदी को क्या कहते हैं? पौरुषणी नदी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस दशराज युद्ध का उल्लेख कहाँ पे है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो ओवरऑल हम लोगों ने तीसरा मंडल देखा, गायत्री मंत्र। 9वां मंडल देखा, देवता सोम, सोमरस। 10वां मंडल देखा, वर्ण व्यवस्था। अब हम 7वां मंडल में किस चीज का जिक्र है? दशराज युद्ध का जिक्र है। 4 मंडल हम लोगों ने देख लिया। तो किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था। भरत राजा सुदास थे और 10 जन थे। तो 10 जनों में 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, ठीक है। तो ये लड़ाई हुई थी, और इसमें जो विजय हुए थे वो भरत राजा सुदास हुए थे। जो भरत कुल के राजा थे सुदास, वो विजय हुए थे। और ये जो सुदास थे वो किस वंश के राजा थे? तो त्रिप्सु वंश के राजा थे, ठीक है। तो एक साइड क्लियर हो गया। और ये जो 10 जन थे, उन 10 जनों को किसने संगठित किया था? तो मेघ ने। किसके नेतृत्व में? विश्वामित्र के नेतृत्व में। ये वही विश्वामित्र है जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है। तो विश्वामित्र ने मेघ की अध्यक्षता में 10 जनों को संगठित किया और 10 जनों का निर्माण किया। और लड़ाई हुआ किसके साथ? राजा सुदास के साथ लड़ाई हुआ। जीता कौन? सुदास जीता। किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे। उल्लेख कहाँ है? 7वें मंडल में। दशराज युद्ध उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमको फैक्चुअल से लाना है और रिलेट करके चलना है, ठीक है। अगर हम हर चीज को एक्सप्लेन करने लगेंगे, उसका सारा पक्ष बताने लगेंगे, तो एक तो वीडियो लंबा होगा और इरिलेवेंट हो जाएगा। इसलिए आप बस वीडियो को दोबारा करके देख लीजिए और धीरे धीरे मेरे नोट्स को सामने रख के आप पढ़िए। एकदम आपको समझ में आ जाएगा, एक बार में कंप्लीट समझ में आ जाएगा। लेकिन रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन ही की है सक्सेस का, ठीक है। अब यहां तक हम समझ गए। अब हम देखते हैं कि ऋग वैदिक समाज कैसे था। उसके बाद उत्तर वैदिक समाज को हम लोग देख लेंगे। तो ऋग वैदिक समाज को हम देखते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले हम राजनीतिक जीवन को देखते हैं, उनका राजनीतिक जीवन कैसे था, वो समाज में कैसे राजनीतिक स्तर पे चीजों का विभाजन किया गया था। तो सबसे पहले इस समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी। क्या थी? परिवार थी। उसके बाद किसका स्थान था? कुल का। बहुत सारे परिवार मिलकर कुल बनाते थे, बहुत सारा कुल मिलकर ग्राम बनाता था, और बहुत सारा ग्राम मिलकर विश्व बनाता था, और बहुत सारा विश्व मिलकर जन बनाता था, और बहुत सारा जन मिलकर राष्ट्र बनाता था। लेकिन ये यहाँ तक की बात ऋग्वैदिक की है। और इसके बाद जब लोहा का आविष्कार हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल में लोहा का आविष्कार हुआ था, तो जो जो युद्ध का परिदृश्य है वो बदल जाएगा। अब युद्ध भीषण युद्ध होने लगेंगे। अब जो छोटा छोटा जन है वो आपस में लड़ के एक बड़ा जन बनेगा। तो उस समय में किसका वो हुआ विकास? तो राष्ट्र का विकास हुआ। यहाँ तक जन तक का जो सिस्टम है वो ऋग वैदिक काल में चला था, ठीक है। तो परिवार की जो सबसे छोटी इकाई थी, परिवार क्या थी? सबसे छोटी इकाई थी ऋग वैदिक में। और ऋग वैदिक में जो सबसे बड़ी इकाई थी वो जन थी, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक में सबसे बड़ी इकाई थी वो राष्ट्र थी, ठीक है। तो परिवार के जो मुखिया थे उनको गृहपति कहा जाता था। जो कुल थे, कुल के मुखिया को कुलुप कहा जाता था। जो ग्राम था, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। जो विश्व था, विश्व के मुखिया को विश्वपति। और जन का मुखिया जो था वो राजन, रक्षक या गोप कहलाता था। राजन, रक्षक या गोप कहलाता था। और जो राष्ट्र बना बाद में उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में जब राष्ट्र बना तो राष्ट्र का जो मुखिया था वो सम्राट या अधिपति कहलाता था। क्या कहलाता था? सम्राट या अधिपति। तो राजनीतिक जीवन में पहला परिप्रेक्ष्य देख लिए कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन था पावर का, ठीक है। सबसे छोटा जो था वो परिवार था,
उसके बाद कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। अब हम यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है या फिर जो संस्थाएं काम करती थी समाज में कानून व्यवस्था को संचालित करने के लिए, समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, तो वो मुख्य रूप से 3 संस्थाएं थी ऋग वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाते जाते एक संस्था का लोप हो जाएगा, वो संस्था खत्म हो जाएगी जो कि विदत थी। तो यहाँ पे 2 संस्थाएं मुख्य रूप से समाज में थी और ऋग वैदिक काल चल रहा है, इसलिए एक संस्था का और लीजिए जिसका नाम विदत था। विदत विदत जो बाद में जाके ये संस्था जो है उसका लोप हो जाएगा। तो हम सबसे पहले सभा को देखते हैं। तो जो सभा थी ना वो बुजुर्गों की सभा थी। आज का जैसे राज्यसभा है वैसे ये सभा था, विद्वान और बुजुर्गों की सभा थी ये सभा। और समिति जो थी वो जन के स्तर के लोग इसमें रहते थे। और यहाँ पे बहुमत के आधार पे मतलब डिसीजन लिया जाता था और कोई भी कानून या फिर नए नियम को लागू किया जाता था। ठीक है। अब यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिएगा, जो सभा और समिति है उसको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वो किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है कि जो सभा और समिति है वो प्रजापति भगवान की 2 पुत्रियां हैं, क्योंकि इनका काम था निर्माण। किसका निर्माण? नियम कानून व्यवस्था का निर्माण करना, उसका संचालन करना। ठीक है। और एक और संस्था थी विदत। आपसे पूछेगा कि आर्यों की जो सबसे प्राचीन संस्था थी वो कौन थी? विदत। और वो किस काल से संबंधित थी? ऋग वैदिक काल से संबंधित थी। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में आप जहां पे आप एक बार पढ़े थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृ सत्तात्मक थी, वहां माता प्रधान होती थी समाज में, और यहाँ ये पितृ सत्तात्मक समाज है, यहाँ पे पिता प्रधान होगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे पितृ सत्तात्मक समाज था और यहाँ के जो लोग थे वहां का खान पान जो था वो सरल था। यहाँ के लोगों का जो खान पान था, ऋग वैदिक आर्यों का जो खान पान था या फिर पूरे वैदिक सभ्यता के लोग सरल खाना खाते थे। ठीक है। तो खान पान सरल था। दुग्ध से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग अधिक मात्रा में करते थे ये लोग। और मीठा के लिए ये लोग किसका यूज करते थे? शहद का यूज करते थे। मीठा के लिए किसका यूज करते थे? शहद का यूज करते थे। और सबसे प्रिय पदार्थ इनका जो था वो सोमरस था। सबसे प्रिय पदार्थ सोमरस था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो महिलाएं थी, ठीक है, तो यहाँ पे दहेज प्रथा नहीं था, लेकिन मतलब जो गर्ल्स को वो दिया जाता था गिफ्ट, उसके लिए वातु शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दहेज प्रथा का नहीं था। इस काल में, ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत उत्तम थी, बहुत अच्छी थी। महिलाएं जो थी वो वेदों के संकलन में भी भाग लेती थी, सभा और समिति में, मतलब प्रशासन में भी उनका योगदान था। ठीक है। परंतु उत्तर वैदिक काल जाते जाते महिलाओं की स्थिति में चेंजिंग आ जाएगा। ये सामाजिक दशा जो है महिलाओं के लिए चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले सामाजिक दिशा में हम लोग क्या देखे? परिवार जो था वो पितृसत्तात्मक था, खान पान सरल था, दुग्ध से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते थे, मीठा हेतु शहद का प्रयोग करते थे, सबसे प्रिय पदार्थ जो था वो सोमरस था इनका। उसके बाद गाय जो थी इस काल की, ऋग वैदिक काल या वैदिक सभ्यता की सबसे महंगी चीज थी। इसको अघन्य कहा गया है, इसको न मारे जाने योग्य कहा गया है। ठीक है। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया? अघन्य, इन द सेंस न मारे जाने योग्य। और ऋग्वेद में गौ शब्द का उल्लेख कितने बार मिलता है? 176 बार गौ शब्द का उल्लेख मिलता है। गौ शब्द का उल्लेख कितने बार मिलता है? 176 बार मिलता है। और गाय के लिए एक वर्ड आया है रथी। रथी का अर्थ होता है संपत्ति माना गया है। गाय को क्या माना गया? रथी, अर्थात संपत्ति माना गया है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ महिलाओं के नाम को देखते हैं जिनको विदुषी महिलाएं कहा जाता है। इनमें कोई दोष नहीं था और ये समाज में ऊंचे स्तर पे थी, प्रशासन में ऊंचे स्तर पे थी, वेदों के संकलन में ये भाग ली थी। ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सी महिलाएं हैं? तो लोपामुद्रा, बिंबा, अपाला, सुप्ता। लोपामुद्रा, बिंबा, एक विश्वसरा भी है उसको भी रख सकते हैं। आप 4 को ही रखिए, लोपामुद्रा, बिंबा, अपाला और सुप्ता। बोलेगा निम्नलिखित में से ऋग वैदिक काल की कौन सी विदुषी महिला नहीं थी? तो इन चारों नाम का आप रखे रहिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो टिक लगा लीजिएगा। ठीक है। तो हम सामाजिक जीवन को देखिए, पितृसत्तात्मक था, दुग्ध निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते थे। ठीक है। गाय को अघन्य कहा गया, गाय का 176 बार ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद विदेशी महिलाओं का कुछ नाम देख लिए। अब हम चलते हैं राजनीतिक जीवन देख लिए, सामाजिक जीवन देख लिए। अब सामाजिक जीवन में और देखते हैं कि जो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक काल से ही थी, लेकिन जो ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। ठीक है। एक स्टेटमेंट था कि मैं बुनकर हूँ, मेरे पिताजी वकील हैं और मेरी माता जो है
वो सीने का काम करती है, कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट था। इन द सेंस जो जो कर्म करता था उसी कर्म के आधार पर उसके वर्ण का डिसाइड कर दिया जाता था, उसके वर्ण को डिसाइड कर दिया जाता था। तो ऋग वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन कैसी थी? कर्म आधारित थी। और ऋग वैदिक काल में या फिर वैदिक सभ्यता में आपको आश्रम व्यवस्था भी देखने को मिलता है। ठीक है, मानव जीवन को 100 वर्ष का मान के उसको 1/4 में डिवाइड करके और एक व्यवस्था बनाई गई थी कि जीवन का ऐसे ऐसे संचालन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सबसे पहले उल्लेख उल्लेख कहाँ मिलता है देखने को हमको? जपालो उपनिषद में। जपालो उपनिषद में। अब उपनिषद से 3 फैक्ट हो गए। एक ईशोपनिषद से, आप याद रखिएगा, लोकपाल का ध्येय वाक्य संस्कृत में, वो कहाँ से लिया गया? ईशोपनिषद से। भारत का जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया? मुंडोकपनिषद से। और ये जो आश्रम व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया? जपालो उपनिषद से लिया गया है। इसमें मानव जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है, 4 भाग में बांटा गया है। तो सबसे पहले मानव जीवन का जो आश्रम है या मानव जीवन का स्टेज है वो ब्रह्मचर्य अवस्था या बालाश्रम बताया गया है। ब्रह्मचर्य अवस्था या बालाश्रम बताया गया है। इसमें 0 से 25 वर्ष को लिया गया है। 0 से 25 साल तक के अवधि को बालाश्रम बताया गया है, ब्रह्मचर्य बताया गया है। इसमें क्या होता था कि बच्चों को गुरु के पास रह के समस्त विधाएं जो कि दुनिया में काम आने वाली है, वो एक विधा नहीं, वो तीर बाण अपना रक्षा करने का हो, कैलकुलेशन करने का हो, या फिर कोई अन्वेषण करने का हो, या किसी चीजों को समझ, जितनी विधाएं हैं जो कि एक जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होती है, वो इस आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में लेना होता था। 0 से 25 वर्ष। ब्रह्मचर्य के बाद 25 साल के बाद वो लौट के आता था गुरु के पास से और शादी ब्याह में लगता था, गृहस्थ आश्रम में आता था। 26 से लेके 50 तक, 26 से 50 तक वो संतानोत्पत्ति करेगा, अपने वंश को बढ़ाएगा, गृहस्थ जीवन जिएगा। और 50 के बाद वो चलेगा वानप्रस्थ, वन की ओर चल पड़ेगा, गमन करना स्टार्ट कर देगा, वो घूमना फिरना स्टार्ट कर देगा, अपना जो ज्ञान मिला है उसको बांटना स्टार्ट कर देगा। लास्ट का जो अवस्था है, जो 76 से 100 वर्ष है, वो विरक्त जीवन जिएगा। वो एक जगह रुक जाएगा और साधना में लीन हो जाएगा, वो संन्यास ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था में सबसे पहला जो है ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25, गृहस्थ आश्रम 26 से 50, वानप्रस्थ 51 से 75 और संन्यास 76 से 100। ठीक है, समझ गए? ये इसमें विरक्त हो जाएगा, इसमें घूमेगा फिरेगा, इसमें संतानोत्पत्ति करेगा और अपना जो गृहस्थ जीवन है उसको जिएगा। अब हम आगे चलते हैं, अब उत्तर वैदिक काल देखते हैं। तो हम लोगों ने सामाजिक जीवन देख लिया, आर्थिक जीवन देख लिया, राजनीतिक जीवन देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल को। तो उत्तर वैदिक काल में अब क्या क्या चेंजेस हुए? तो जब मैंने पहले ही आपको बताया था, जब मैं राजनीतिक जीवन बता रहा था, कि जन तक कौन था? ऋग वैदिक। इन द सेंस कबीला के रूप में रहना था, कबीला के रूप में जो शक्ति का डिवीजन था वो किस काल में था? ऋग वैदिक काल में। लेकिन अब लोहे का आविष्कार हो जाएगा, किसमें? उत्तर वैदिक काल में। अब युद्ध, भीषण युद्ध होंगे। अब लाठी डंडा से युद्ध नहीं होगा, अब चाकू तलवार भाला से युद्ध होने लगा। तो जो साम्राज्य है, जो बहुत सारे कबीला है, मर्ज होते गए और वो कबीला ना होकर एक क्षेत्रीय राज्य बना लिए। तो इस काल में राज्य जो थे वो कबीलाई ना होकर क्षेत्रीय हो गए। ठीक है, अब आर्यों का विस्तार जो है वो बढ़ गया, क्योंकि लोहे का आविष्कार हो गया, वन कटने लगे। अब आर्य जो है वो बढ़ के कहाँ आ गए? सिंधु नदी घाटी से आगे बढ़ गए, गंगा और यमुना द्वार के क्षेत्र तक आ गए। ठीक है, समझ गए? उसके बाद इस काल में राजा को देवताओं को अंश देवता का अंश माने जाने लगा। जहां वैदिक काल में जो राजा थे उसके पास सीमित अधिकार थे, वो बस युद्ध के समय नागरिक एक सेना बनाता था, उसको कुछ सीमित अधिकार थे। लोग जो थे वो अपने टैक्स से कुछ पैसा देते थे, वो भी कंपल्सरी नहीं था। पर यहाँ पे क्या होगा, एक सिस्टमेटिक तरीके से खुद को देवता का वास जो सिद्धांत है, मतलब इस प्रकार की अवधारणा का विकास किया गया कहाँ पे? उत्तर वैदिक काल में, कि राजा में द्वैत्व का विकास होता है या फिर निवास होता है। इसके लिए वो यज्ञ कराता था कि देवता का वास होता है, इसलिए जो राजा कहेगा उसकी वाणी ही उसके कानून है। इन द सेंस इस टाइप का जो वर्ड है वो कहाँ देखने को मिलता है? उत्तर वैदिक काल में हम लोग को देखने को मिलता है। राजा ने क्या किया? एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की, खुद को श्रेष्ठ रखा, जिसमें पटरानी से लेकर रेवान तक के लोग शामिल थे। मतलब उसके पटरानी से लेके मेहमान तक के लोग शामिल थे। एक सुव्यवस्थित तंत्र, राजा शक्तिशाली हो गया, राजा देवत्व का निवास हो गया। अब क्या होगा कि जो राजा ही है वो सर्वोपरि हो जाएगा। तो राजा इसके लिए 12 रत्नीन रखा था। तो उन 12 रत्नीन को हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 है जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है उसको देख लेते हैं। तो जो संग्रहीता था
किसको कहा जाता था संग्रहिता वर्ड किसके लिए है? कोषाध्यक्ष के लिए। जो उसके कोष का अध्यक्ष होता था, जो उसके जहां पे धन का कोष जमा होता है उसका जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? संग्रहिता। इन जो संग्रह करने का काम करे उसका अध्यक्ष को कोषाध्यक्ष। भाग दूध क्या करते हैं? तो जो टैक्स को कलेक्ट करता है, जो दूध को कलेक्ट करता है, आप जैसे रेट कर लीजिए दूध। दूध इन द सेंस क्या होता है? दूध क्या चीज होता है? दूध होता है एक प्रकार से, उससे मनी जनरेट होता है। तो इन द सेंस जो टैक्स को कलेक्ट करे वो कौन सा होगा? राजस्व संग्रह। उसके बाद महिषी जो थी वो राजा की सबसे प्रिय रानी थी। उसके बाद जो सूत होता था वो राजा का रथवान होता था या सारथी होता था राजा का। तो संग्रहिता जो संग्रह करे कोषाध्यक्ष। भाग दूध, दूध इन द सेंस पैसा, जो पैसा कलेक्ट करे, जो राजस्व कलेक्ट करे वो भाग दूध। महिषी सबसे प्रिय रानी। सूत जो था वो सारथी था, सातवां था, रथकार था, किसका? राजा का। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सामाजिक जीवन को। तो जहां हम लोग देखते थे ऋग्वेदिक काल में कर्म आधारित थी वर्ण व्यवस्था, वहीं पे यहाँ पे जो व्यवस्था थी वो जन्म आधारित हो गई, जन्म आधारित हो गई। और समाज में मिश्रित जाति का प्रादुर्भाव हुआ। वहां पे बस 4 जाति थी, यहाँ पे मिश्रित जाति का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ पे विवाह के जो पद्धति है उसमें कुछ चेंजिंग आए। पहले विवाह सेम कास्ट में होता था, लेकिन यहाँ पे विवाह इंटर कास्ट होने लगा। ठीक है, तो मिश्र जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जो पहला विवाह है जैसे अनुलोम विवाह है, तो अनुलोम विवाह में क्या होता था कि जो पुरुष था वो उच्च वर्ण का होता था और महिला जो थी वो निम्न वर्ण का होता था, निम्न वर्ण की होती थी। और एक प्रतिलोम विवाह होता था, इसमें जो पुरुष होगा वो निम्न वर्ण का होगा और इसमें जो महिला होगी वो उच्च वर्ण की होगी। यहाँ पे उच्च वर्ण की महिला होगी और निम्न वर्ण का पुरुष होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, जो अनुलोम विवाह है उसमें उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की महिला। और जो प्रतिलोम विवाह है उसमें निम्न वर्ग का पुरुष, उच्च वर्ग की महिला। इसके अलावा विवाह के और 8 प्रकारों का उल्लेख देखने को मिलता है ग्रंथों में। इन दोनों विवाह के अलावा 8 प्रकार के अन्य विवाह भी है, जिसमें से हम जो आपका एग्जाम है वो यहीं से क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन यहीं से पूछा है, इसलिए ये जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन 8 को तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन उनमें से हम 5 को देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आज ट्रेंडिंग में विवाह पद्धति है लव मैरिज। तो लव मैरिज उस समय भी थी, लेकिन उसका नाम क्या था? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किसको कहते हैं? लव मैरिज को। आधुनिक प्रेम विवाह को क्या कहते थे? गंधर्व विवाह। और जो अरेंज मैरिज है उसको क्या कहते थे? ब्रह्म विवाह कहते थे। और ये विवाह का सबसे उत्तम उत्तम प्रकार था, उत्तम तरीका था जो अरेंज मैरिज होता है। जैसे माता पिता देखने जाएंगे, माता पिता ही तय करेंगे हर कुछ, तो यहाँ पे जो पद्धति कहलाएगी इस प्रकार की पद्धति वो ब्रह्म विवाह में होती थी। गंधर्व विवाह में लव मैरिज होता था। उसके बाद 2 विवाह है जो एक जैसे हैं, थोड़े दोनों दोनों मतलब क्रूरतापूर्ण तरीके से देखने को मिलेंगे, लेकिन दोनों में कुछ विभिन्नताएं हैं। सबसे पहले आप देखिए, एक राक्षस विवाह होता था। तो राक्षस का काम क्या होता है? राक्षस बलपूर्वक किसी के मन के विपरीत जाकर उसको दबाने का प्रयास करता है। तो जो बलपूर्वक विवाह होता था उसको राक्षस विवाह कहते थे। और एक होता था पैशाच विवाह, जो सबसे खराब माना जाता है। ठीक है, जो सबसे उत्तम माना जाता था वो ब्रह्म विवाह, जो सबसे खराब माना जाता था वो पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में क्या होता था कि सोती हुई महिला या महिला को नशा में ले आके उसके साथ संबंध बना के जो विवाह किया जाता था वो पैशाच विवाह कहलाता था। ठीक है, सोती हुई महिला या नशे में धुत महिला के साथ संबंध बना के जो विवाह किया जाता था वो पैशाच विवाह कहलाता था। और एक होता है आर्ष विवाह। तो यहाँ से आप समझ गए, लव मैरिज गंधर्व विवाह, अरेंज मैरिज ब्रह्म विवाह, बलपूर्वक राक्षस, सोती हुई महिला के साथ उसको या नशे में धुत महिला के साथ संबंध बना के जो विवाह किया जाता था वो होता था पैशाच विवाह। और एक विवाह है आर्ष विवाह, जो एक जोड़ी बैल या गाय वो उपहार में दिया जाता था, जिस विवाह में उसको कहा जाता था आर्ष विवाह। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं वैदिक कालीन महत्वपूर्ण यज्ञ। तो यज्ञ को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यज्ञ का जो प्रचलन है वो बढ़ गया था उत्तर वैदिक काल में। तो राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, सबसे पहले राजा अपने चक्रवर्ती होने का प्रदर्शन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ कराता था। इस यज्ञ में यज्ञ होता था, हवन कुंड जलते थे। ठीक है, और राजा एक घोड़ा में एक रुमाल बांध के छोड़ देता था साम्राज्य, अपने साम्राज्य से इतर छोड़ देता था। और वो जिस जिस साम्राज्य को पार करते जाएगा वो साम्राज्य उस राजा का हो जाएगा, जब तक कि अगला जो साम्राज्य का जो राजा है वो उस घोड़े के रुमाल को खींच ना ले। और जैसे ही अगले साम्राज्य का जो राजा है वो उस रुमाल को खींचा, युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। उस
राज्य से, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ किसके लिए किया जाता था? राजा का जो जो वो है चक्रवर्ती, या जो राजा को प्रकाष्ठा दिखाने के लिए, राजा को शक्तिशाली दिखाने के लिए जो युद्ध किया जाता था, जो यज्ञ किया जाता था, वो अश्वमेध यज्ञ होता था। पहला यज्ञ क्लियर हो गया। दूसरा यज्ञ आप राजसूय यज्ञ देखिए। राजसू, इसमें राज वर्ड है, इन द सेंस राजा जब राज सिंहासन ग्रहण करता था, जब राजा राजा बनता था, या तो विजित करके या तो उत्तराधिकार के आधार पर, जब वो राजा बनता था, जब उसके पास राजपाट आता था, जब वो सिंहासनारूढ़ होता था, तो कौन सा यज्ञ कराता था? अश्वमेध यज्ञ। चक्रवर्ती दिखाने की, सॉरी, राजसूय यज्ञ। चक्रवर्ती दिखाने के लिए अश्वमेध यज्ञ। चक्रवर्ती, दिमाग में रिलेट कीजिए कि राजा को अपने आप को पावरफुल दिखाना है, वो घोड़ा छोड़ रहा है, तो कौन सा यज्ञ कराएगा? घोड़ा से रिलेट कीजिए, अश्वमेध यज्ञ। राजा जब राज सिंहासन संभालेगा तो राजसूय यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ कब होगा? जब राजा खुद को बताएगा कि मेरे में दैवीय शक्ति का वास है। राजा का जो जब दैवीय शक्तियों का आरोपण किया जाएगा कि इस यज्ञ के बाद राजा में दैवीय शक्ति आ जाएंगी, तो वो कौन सा यज्ञ होगा? वाजपेयी यज्ञ होगा, ठीक है। उसके बाद एक पुत्रेष्टि यज्ञ होता था। पुत्रेष्टि यज्ञ किसके लिए होता था? संतान प्राप्ति के लिए जो यज्ञ कराया जाता था वो पुत्रेष्टि होता था। और एक किशिष्ट यज्ञ होता था। किशिष्ट यज्ञ, किशिष्ट यज्ञ कब होता था? अकाल के समय वर्षा हेतु जो किया जाने वाला यज्ञ था वो किशिष्टि था। तो राजसूय यज्ञ राज सिंहासन के लिए, वाजपेयी यज्ञ राजा में दैवीय जो वास है, शक्ति है, उसके आरोपण के लिए, अश्वमेध यज्ञ राजा को पराक्रमी दिखाने के लिए, चक्रवर्ती दिखाने के लिए, पुत्रेष्टि संतान के लिए, और किशिष्ट होता था अकाल के समय वर्षा की प्राप्ति हेतु जो यज्ञ कराया जाता था वो होता था किशिष्टि। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। ऋग्वेदिक काल में या वैदिक सभ्यता में जो सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं वो इंद्र माने जाते हैं। और इंद्र के लिए लगभग 250 श्लोक का 250 श्लोक का या 250 सूक्त का यूज किया गया है। और इंद्र का शाब्दिक अर्थ होता है, भगवान इंद्र का वर्ड का, इंद्र का शाब्दिक अर्थ होता है पुरंदर, इन द सेंस किला को तोड़ने वाला। और अग्नि के लिए कितने सूक्त का उल्लेख किया गया है? तो अग्नि के लिए 200 सूक्त का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट क्लियर हो गया। उसके बाद ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऋग्वेदिक कार्यों को लोहे की जानकारी नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे की उत्पत्ति हुई, और लोहे की उत्पत्ति होने से भीषण युद्ध हुए, जो समाज का स्वरूप था वो चेंज हुआ, जन चेंज हो गया राष्ट्र में। उसके बाद आर्यों की जो प्राचीनतम संस्था थी वो विदर्भ थी, ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद एक और है लोकपाल बिल वाला, मैंने ये भी बता दिया। उसका ध्येय वाक्य है कशीचदा गृध्य धनम, ठीक है। कशीचदा गृध्य धनम वो लोकपाल का ध्येय वाक्य है। जैसे भारत का, अपने भारत का ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते, वैसे लोकपाल बिल का जो ध्येय वाक्य है वो क्या है? कशीचदा गृध्य धनम। वो कहां से लिया गया है? ईशोपनिषद से लिया गया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो ये देखिए, ये जो बॉक्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक बार बोल दूंगा, लेकिन आपको इसको बार बार रटना पड़ेगा। इसको सामने, इसी को आपको सामने रखना है। इस पूरे चैप्टर में एक विवाह वाला सिस्टम, कुछ फैक्ट्स, वही सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको शुरुआत करने से पहले आप समझ लीजिए, मैंने बताया था कि हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ है, अरण्य ग्रंथ है। तो हम लोग बस ब्राह्मण को देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ को ही देखेंगे, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। और उसके पुरोहित को देखेंगे और उसके उपवेद को देखेंगे, उसके पुरोहित को देखेंगे और उसके उपवेद को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद को देखते हैं। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको ऐत्रेय या कौशिकी कहते हैं। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको ऐत्रेय या कौशिकी कहते हैं। इसके पुरोहित को होत्र कहते हैं। जो ऋग्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित है उसको होत्र कहते हैं। और ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको आयुर्वेद कहते हैं। देखिए, आप जब याद कीजिएगा तो इस सेक्शन का एक ही चीज लीजिएगा। जैसे आप ऋग्वेद लिए तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद का बस पुरोहित पहले रटिएगा, उसके बाद उपवेद रटिएगा, उसके बाद ब्राह्मण रटिएगा, उसके बाद इस पूरे बॉक्स को एक बार रिकॉल कीजिएगा माइंड में रख के। जैसे ऋग्वेद है तो पहले हम पुरोहित कर लेते हैं। तो ऋग्वेद का पुरोहित कौन सा है? होत्र। सामवेद का पुरोहित कौन सा है? उद्गाता। अथर्ववेद का पुरोहित कौन सा है? ब्रह्मा। और यजुर्वेद का पुरोहित कौन सा है? अधर्व्यू, ठीक है। अथर्ववेद का होत्र, सामवेद का उद्गाता, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा, और यजुर्वेद का जो है वो अथर्व्यू है, ठीक है। तो इस प्रकार से पुरोहित हो गया। उसके बाद उपवेद रटेंगे। उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद है कौन सा? आयुर्वेद। सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, और यजुर्वेद का धनुर्वेद। तो इस प्रकार से आपको ये बॉक्स याद रखना है। उसके बाद वैसे ब्राह्मण रखना है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय कौशिकी,
सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविस्तांड, अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का तैतृय और सतपथ। तो इस बॉक्स को आपको बार बार रखना पड़ेगा, इसको सबसे फ्रंट पे रख के रखिएगा, चैप्टर से पहले इसको लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद के कुछ बॉक्स को देख लीजिए। इसके बाद के बॉक्स में देखिए कि दर्शन उसके परिवर्तक को दिया गया, तो ये तो मैं आपको यही रटवा दूंगा, ये भी ठीक है। तो देखिए एक दर्शन है और उसके परिवर्तक को दिया गया, तो जो सबसे पहला दर्शन है वो चरवाक दर्शन है। तो चरवाक दर्शन का प्रवर्तक कौन है, संस्थापक कौन है, वो चरवाक है। योग दर्शन, योग को रिलेट कीजिए, योग सबसे ज्यादा भारत में किसने प्रचारित किया है, रामदेव ने, ठीक है, उनका भी एक योगदान है। तो रामदेव का कौन सा ब्रांड है, पतंजलि, तो योग के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। उसके बाद न्याय, न्याय न्याय समाज में न्याय व्यवस्था स्थापित करने का, समाज की जो क्रूर नीतियां थी उनको खत्म करने का काम किसने किया था, वो गौतम बुद्ध ने किया था, इसलिए न्याय स्थापित किसने किया था, गौतम बुद्ध ने किया था। उसके बाद सांख्य है, तो सांख्य को रिलेट करने के लिए मैथमेटिक्स से चाहिए, और मैथमेटिक्स के मेरे टीचर कपिल थे, इसलिए मेरे लिए रटना आसान है, इसलिए आप भी एक डिनोट कीजिएगा माइंड में कि जो मेरे मैथ के टीचर है वो भी कपिल है, ठीक है। तो चरवाक दर्शन के प्रवर्तक चरवाक है, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है, रामदेव पतंजलि। न्याय, समाज में न्याय व्यवस्था स्थापित करने का काम किया गौतम बुद्ध, न्याय। उसके बाद सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। उसके बाद तीन जो दर्शन है इसको आप बार बार देख के रखिएगा, जैसे पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण, तो इसको बार बार ऐसे रखिएगा, एक साइड ऐसे ढक दीजिएगा और एक साइड से बोलिएगा, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण और वैशेषिक का कनादिया उल्लूक। उसके बाद हम देखते हैं एक और बॉक्स, ये तीनों बॉक्स ही काफी इंपॉर्टेंट है, और उन सारा जो पीछे जो गया उसको इंटरलिंक करके एक बार पढ़ लेना है और इन बॉक्स को याद रखना है, ठीक है। एक दो बॉक्स अभी और बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ वस्तुएं हैं उनका प्राचीन नाम दिया गया है, उनका आधुनिक नाम क्या है। तो जैसे देखिए नांगल वर्ड किसके लिए यूज किया जाता था, या सीर वर्ड वो हल के लिए यूज किया जाता था। सीता किसके लिए यूज किया जाता था, हल से बनी नालियों के लिए। देखिए लांगल हल के लिए, सीता हल से बनी नालियों के लिए। लांगल या सीर वर्ड किसके लिए, हल के लिए, लांगल, ठीक है, वो किसके लिए, हल, हल गल है ना, तो ऐसे रेट कीजिए, लांगल हल के लिए और सीता किसके लिए, हल से बनी नालियों के लिए। पर्जन्य वर्ड यूज किया जाता था बादल के लिए। उर्वरा, उर्वरा यूज किया जाता था अनाज मापने वाले यंत्र के लिए। कौन सा वर्ड, उर्वर से आप यूज कीजिए कि फर्टिलिटी, फर्टिलिटी से उर्वरता होगा तब अनाज से होगा संबंध, तो अनाज मापने वाले यंत्र कौन होगा, उर्वरा। पर्जन्य बादल। उसके बाद हम देखते हैं एक और स्लाइड, कुछ नदियों वाला देख लेते हैं जो पूछता है, जैसे औरुष्णी नदी, औरुष्णी, औरुष्णी किसके लिए आता है, वो आता है रावी के लिए, औरुष्णी नदी का जिक्र आता है रावी के लिए। विपाशा आता है, विपाशा आता है व्यास के लिए, व्यास के लिए, ठीक है। उसके बाद औरुष्णी रावी के लिए आता है, विपाशा व्यास का आता है। द्रासदती, द्रासदती ये आता है आपको सतलज के लिए, सतलज के लिए। उसके बाद कुंभू काबुल के लिए आता है, काबुल नदी के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद वितिस्ता, वितिस्ता झेलम के लिए यूज किया जाता है, वितिस्ता, वितिस्ता झेलम के लिए। सतुद्री सतलज के लिए, सतुद्री सतलज के लिए वर्ड आता है सतुद्री, ठीक है। तो परुष्णी व्यास के लिए, विपाशा सॉरी परुष्णी रावी के लिए, विपाशा व्यास के लिए, वितिस्ता झेलम के लिए, कुंभू काबुल के लिए, सतुद्री सतलज के लिए। इस प्रकार से ये नदी वाला एक बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। एक और चीज मैंने छोड़ा है कि जो वेदों को पढ़ने के लिए छह वेदांग बनाए गए हैं, उन वेदांगों का नाम देख लीजिए कौन कौन सा है, मतलब वेद को पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, ठीक है। तो शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, तो 5 वेदांग होंगे। अब एक बार इसको देख लीजिएगा, एक शायद मैं भूल रहा हूँ, ठीक है ना। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष 5 ही है, ठीक है। 5 वेदांगों की रचना की गई थी। इस प्रकार इस बॉक्स को भी ऐड कर लीजिएगा, ये नदी वाला बॉक्स और ये वेदांग वाला बॉक्स। तो इस प्रकार हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। बॉक्स वाला चीज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन सारी चीजों को भी नहीं छोड़ना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार अपने
बात को समेटते हुए मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।